जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी की टॉप 64 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा छठे दिन का, वो होगा समास और मुहावरे। इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके यूपीपी और यूपीएसआई में, वो सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए, और आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है जो कि यूपीपी परीक्षा 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। यानी चक्रधर का यहाँ पर समास बताना है कि क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, चक्रधर का क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चक्र धारण किया है जिसने। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न भी यहाँ पर समास बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दशानन का समास क्या होगा। ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 है आनंद जिसके। अगला प्रश्न भी यहाँ पर सप्त सिंधु का समास बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सात सिंधुओं का समूह। सप्त सिंधु यानी सात सिंधुओं का समूह कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रसोई घर। रसोई घर में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, रसोई घर में कौन सा समास है। तो ये 2018 में पूछा गया था। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तत्पुरुष समास है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। तो बताना है समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये भी यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी समास विग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। तो आपको बताना है आजीवन का कौन सा समास होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सद्भावना शब्द में समास है। आपको बताना है कि सद्भावना शब्द में समास क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि वातावरण में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो वातावरण में जो समास होगा वो षष्ठी तत्पुरुष है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। तो बताना है किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। तो बताइए नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। यूपीएसआई का प्रश्न है, 2021 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया कि तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर, तिरंगा में कौन सा समास है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द्विगु समास है। तिरंगा शब्द में जो समास है वो द्विगु समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि भर पेट में कौन सा समास है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो भर पेट में जो समास हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि खान पान में कौन सा समास है। तो जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्वंद्व समास है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्मधारय समास कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए यानी बहुब्रीहि समास है त्रिलोचन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है ये बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी कर्मधारय समास है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वंद्व समास कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर बहुत दिनों के बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी ईद का चांद होना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बताइए गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी कोरी धमकी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोक की उक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। यूपी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विशिष्ट और सामान्य की तुलना। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ए यानी निर्दोष होना। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ निर्दोष होना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। ये भी यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खुशी मनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है। यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। एक हाथ से थाली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो बताना है ये करेक्ट आंसर क्या होगा। 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी कुछ न सुनना। अगला प्रश्न दिया गया कि तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर तार तार करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धज्जियां उड़ाना। अगला प्रश्न दिया गया कि ऊँट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अत्यंत कम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निर्लज होना। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि थोड़ा बहुत में कौन सा समास भेद है। आपको बताना है यहाँ पर थोड़ा बहुत में कौन सा समास भेद है। ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है यूपीएससी मृतक आश्रित परीक्षा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि यथारुचि में कौन सा समास है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। यथारुचि में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न दिया गया कि पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी द्विगु समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि पुत्र शोक में कौन सा समास है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। पुत्र शोक में कौन सा समास है। यूपीएससी परीक्षा 2021 में यह भी पूछा गया प्रश्न है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न दिया गया कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, नवरत्न में शब्द का कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी द्विगु समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। तो बताना है कि गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि रसोई घर में कौन सा समास है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, रसोई घर में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी तत्पुरुष समास है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि अद्वितीय में कौन सा समास है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, अद्वितीय में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि नील कमल में शब्द में कौन सा समास है। नील कमल शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि आजीवन शब्द में कौन सा समास है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है। तो सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी तत्पुरुष समास है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि यथा समय शब्द में कौन सा समास है। यथा समय शब्द में कौन सा समास है। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया कि देशार्पण में कौन सा समास है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तत्पुरुष समास है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी संक्षेप। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है। तो मीनाक्षी में बताना है कि कौन सा समास है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर मुहावरा दिया गया है कि आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी झगड़ा मिटाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी मौका देखते रहना ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि धब्बा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बताइए धब्बा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी कलंकित करना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि ऊँट के गले में बिल्ली, ऊँट के गले में बिल्ली इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेमेल संबंध। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस मुहावरे का क्या अर्थ है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस इसका अर्थ बताना है। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी ज्यादा समय में कम काम करना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि एक मुंह दो बात इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपनी बात से पलट जाना। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी केवल कल्पनाएं करते रहना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि हर रोज में कौन सा समास है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, हर रोज में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि जिस समास में
तत्पुरुष पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्विगु समास है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।